नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। तो आज हम जो है हिंदी के इम्पोर्टेंट यानी कि जो इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यानी कि हिंदी के मुहावरे एमसीक्यू। तो आज इसको जड़ से ही जो है इसका जो है खत्म कर देंगे। यहाँ से बाद आपको जो कोई भी क्वेश्चन बाद देखने को नहीं मिलेगा। तो टॉप इम्पोर्टेंट 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आए जो हर एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं और बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें। जिनको भी इस भी चैनल के बारे में नहीं पता वो भी इसका जो लाभ उठा सकते हैं। और अन्य अपने दोस्तों के साथ या चैट ग्रुप में, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आइए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। हर एग्जाम के लिए जो ये पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई जा रही है, हर एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो टॉप 100 है। तो पहला प्रश्न हमारे पास, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है यानी कि अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम करने के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। गाइस राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक प्रशंसा करना। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रिय लगना, आंख की किरकिरी होना यानी कि अप्रिय लगना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल पीला होना का अर्थ क्या है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला होने का सभी को पता है, क्रोध करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर हथेली पे रखने का अर्थ क्या है? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना या अहम का विसर्जन करना। अहम होता है अहंकार। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, सिर हथेली पे रख लेना यानी कि मरने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर के पट खोलने का अर्थ बताना आपको। प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विवेक से काम लेना इसका सही आंसर हो जाएगा, अंतर के पट खोलना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर या छिपा हुआ या बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा जोड़ा होना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुरूप जोड़ा होना इसका सही आंसर हो जाएगा, अंगूठी का नग होना, अनुरूप जोड़ा होना। काम काज में कोरा होने का अर्थ बताना आपको। काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, काम ना जानना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, काम ना जाना सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है क्या है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी विगमता दिखाना। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टस से मस न होना अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से न पसीजना या जगह न बदलना या धैर्य पूर्वक सहन करना। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुनय विनय से न पसीजना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, टांग अड़ाना का अर्थ क्या है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना या गलत काम करना या अवरोध करना। तो टांग अड़ाना सभी को पता है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अवरोध पैदा करना इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंह का निवाला का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत आसान काम। मुंह का निवाला होता है बहुत आसान काम। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना या दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि समुद्र मंथन करना यानी कि कठोर परिश्रम करना। खो देना के लिए सही मुहावरा है, हाथ मलना या कटाना या हाथ साफ करना या हाथ धोना। तो खो देने का सही मुहावरा का अर्थ है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हाथ धोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विरोध करने के लिए सही मुहावरा है, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो विरोध करने का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिर उठाना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने सिर उठा लिया तो आपने विरोध प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा है, मुंह खून लगना या मुंह ताकना या मुंह की खाना या मुंह उतरना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 15 का? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंह की खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाश कर देने के लिए मुहावरा है, पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पानी फेर देना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 हमारे पास जो है, अगर मगर करना का अर्थ क्या है? इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। 17 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगर मगर करना यानी कि बहाने बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास जो है, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या है? कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थितियों में पड़ना।
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि परीक्षा देना यानी कि कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। छाती पर मूंग धरने का अर्थ क्या है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, ये कर्जा वसूल करना, ये पास रहकर दुख देना। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पास रहकर दुख देना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीर मारने का अर्थ क्या है? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, जो बड़ा काम करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेली का बैल होना का अर्थ क्या है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना बनाना, ये मन लगा कर काम नहीं करना, ये निर्धन होना। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे पास, बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा है काम आना, काम तमाम करना, या देर हो जाना, या डेरा उठ जाना। 22 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई होप आपका भी यही आंसर होगा काम आना। 23 हमारे पास जो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, तो इसका आपको मुहावरा बताना है, नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, या अन्न जल उठ जाना, तो हाथ तंग होना। तो किसका सही आंसर होगा इसका? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्न जल उठ जाना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरुण ने जो है उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित में जो है रेखा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जो लगाना, या लुटिया डुबाना। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना, यानी कि एडी चोटी का जो लगाना है इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 हमारे पास भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक मुहावरा है। अंतरपट फोड़ना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत लगना। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुटिया डूब जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख का नीर ढल जाने का अर्थ क्या है? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना, या निष्प्रभ होना। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्लज हो जाना इसका सही आंसर हो जाएगा। आंख का नीर ढल जाना, निर्लज हो जाना। कान फूंकने का अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, या दीक्षित करना। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दीक्षित करना राइट आंसर इसका हो जाएगा। 28 हमारे पास कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या है? कमजोर से मदद अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो 28 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक ढंग से काम ना करना राइट आंसर इसका हो जाएगा। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है? क्रिकेट के खेल का एक ही नियम होता है, हराना होता है, या घायल करना, या परेशान करना। तो छक्के छुड़ाने का 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हराना इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 हमारे पास जो चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, या अमीर होना। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाने का अर्थ क्या है? मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, लागत मात्र देना, या मोल भाव करना। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, मूल्य आंकना इसका सही आंसर हो जाएगा। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रसित होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33। दिन को रात और रात को रात न समझना का अर्थ क्या है? सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, या वास्तविकता को समझने की कोशिश ही न करना, यथार्थ से अवगत न होना, या कोई बड़े काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास जो है? इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई बड़े काम करते समय अपने दुख और आराम को कोई तरफ जो है ध्यान न देना। पौ 12 होना इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। दाव हारना, कार्यसिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या सुबह हो जाना। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाभ ही लाभ होना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मखमली जूते मारने का अर्थ क्या है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, या अपमानित करना। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या है? आधारहीन रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, आधारहीन रहना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी टूट गई तो आधार ही नहीं रहता। शैतान की याद का अर्थ क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, बहुत लंबी वस्तु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 है हमारे पास जो है, सुबह शाम करने का अर्थ क्या है? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टालमटोल करना, दिन रात काम करना। 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टालमटोल करना सही आंसर हो जाएगा। सूरत नजर आने का अर्थ है गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चढ़ना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, उपाय सूझना। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद के जो है दिखाई पड़ना।
हाथ ऊंचा होने का अर्थ है युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना। दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे करते हैं। सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत परेशान करना इसका सही आंसर हो जाएगा। अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? इंकार कर देना, तिरस्कार करना, नासमझी दिखाना या खुशामद करना। तो अंगूठा चूमने का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि खुशामद करना। 43 हमारे पास जो अक्ल का पुतला अर्थ यानी कि क्या होगा? बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। तो अकबर का दुश्मन है, यानी कि 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत बुद्धिमान इसका सही आंसर हो जाएगा। गागर में सागर बनने का अर्थ क्या है? सरस दोहों को रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना या असंभव कार्य करना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर बनना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, आत्म प्रशंसा करना या क्षमता से अधिक व्यय करना। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षमता से अधिक व्यय करना। जौहर खुलने का अर्थ क्या है? क्रोध होना, परीक्षा होना या जौहर टूट जाना या भेद का पता लग जाना। तो जौहर खुलने का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 ऑप्शन नंबर डी, भेद का पता लगना। डपोर संघ का क्या क्या अर्थ है? सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या बेवकूफ। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेवकूफ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल पक जाने का अर्थ क्या है? अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचाना। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यंत पीड़ित होना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होने का अर्थ है मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या रफू चक्कर होना। 49 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रफू चक्कर होना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या संभव कार्य करना। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, बहुत परेशान करना सही आंसर हो जाएगा। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है भेद ना लगने देना, वस्तु का सही स्थान पर ना होना या अप्राकृतिक व्यवहार करना या छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। तो पेट में दाढ़ी होने का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि काम निकलने के बाद सोचना। विहंगम दृष्टि का अर्थ है सरसरी दृष्टि, गहरी दृष्टि, सम्यक दृष्टि या पैनी दृष्टि। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्यक दृष्टि राइट आंसर इसका हो जाएगा। आई होप गाइज आप इसका वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास जो भयभीत होने के लिए सही मुहावरा है कलेजे पर सांप लेटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना या कलेजा मुंह में आना। 54 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कलेजा धक धक करना सही आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा है अंगुली अंगुली चाटना, ऊंट के मुंह में जीरा, ओस के चाटे प्यासे न बुझना, ये एक अनार 100 बीमार। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओस के चाटे प्यास न बुझना। ठीक है। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की जो डैश रेगिस्तान के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको चुनना है। नानी मर गई, ऐसी तैसी हो गई, जान के लाले पड़ गए, ये तरकीब काम नहीं कर गई। तो 56 का राइट आंसर इसका में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसमें हो जाएगा, ऐसी तैसी हो गई। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव या छोटा बड़ा होना या रंग बिरंग होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंगा होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूलर का फूल होने का अर्थ क्या है? कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना या व्यर्थ की बात करना। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कभी 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 दिखाई देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या है? बहुत अनुभवी होना, बहुत यात्रा करना, अत्यधिक लोगों में से मित्रता करना, रोजगार के नए नए अवसर तलाश करना। तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। टिप्स लगाना का अर्थ क्या है? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, निशाना लगाना, रिश्वत देना। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टिप्स लगाने का अर्थ क्या है? झूठी बातें मिलाना, सिफारिश करना, या निशाना लगाना या रिश्वत देना। 60 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिफारिश करना इसका सही आंसर हो जाएगा। मधु जहर का घूंट पी कर रह गई, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है कड़वी दवा पीना, क्रोध को नियंत्रित करना, अपमानित होना या व्यंग्य सहना। तो 61 का राइट आंसर गाइस हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध को नियंत्रित करना, मधु जहर घूंट पी कर रह गई। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है इसमें? एक दूसरे पर निर्भरता होना, एक दूसरे से शत्रुता, एक दूसरे से मित्रता, एक दूसरे से स्पर्धा। वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भरता होना। ठीक है। राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, ये रेखांकित वर्ड क्या होगा? यज्ञ करना, खुशी मनाना, या रोशनी करना, या उत्तेजित करना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तेजित करना सही आंसर। आगे में घी डालना यानी कि उत्तेजित करना, किसी को भड़काना। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश, क्या कहते हैं इसको? दाल में कुछ काला, या कंगाली में आटा गीला, या काली में अक्सर भैंस बराबर, या एक पंथ दो काज। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कंगाली में आटा गीला, यानी कि पहले ही जो मुसीबत ऊपर से और मुसीबत पड़ जाना। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश कर दिया, खालिस्तान मुहावरे का इसमें बताना है। कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दिया, या घर से निकाल दिया। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलांजलि दे दी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दुखी सुदामा को द्वारका में आया, देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश कर लिया, तो क्या कर दिया? ईद का चांद बनाया, तारे तोड़कर ला दिए, या छाती से लगा कर रखा, या सिर आंखों पर बिठा दिया। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिर आंखों पर बिठा दिया। ठीक है। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है? गंवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, या बिल्कुल असमर्थ होना। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकमात्र सहारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, या अनुभवहीन व्यक्ति। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति, इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन का अर्थ बताना आपको, मित्र, शत्रु, महापंडित, या महामूर्ख। अकल का दुश्मन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महामूर्ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा पीछा करना का अर्थ क्या है? चापलूसी करना, उल्ट फेर करना, या हिचकिचाना, या दुविधा में पड़ना। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास, हिचकिचाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। 71 हमारे पास आंखें बिछाने का अर्थ क्या है? प्रेम होना, या छिड़की देना, या प्रतीक्षा करना, या आदर सत्कार करना। तो 71 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इसका प्रतीक्षा करना राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। आकाश से बातें का अर्थ है घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना, या अपने आप बोलते रहना। तो 72 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहुत ऊंचा होना, यानी कि याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कांटा बोना का अर्थ है भेद प्रकट करना, हानि पहुंचाना, संदेह करना, या प्यार करना। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हानि पहुंचाना, इसका सही आंसर हो जाएगा। कलम तोड़ना का अर्थ क्या है? क्रोध दिखाना, या बहुत सुंदर लिखना, या भद्दी चीजें लिखना, या बहुत मेहनत करना। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहुत सुंदर लिखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौड़ी को ना पूछने का अर्थ क्या है? मदद ना करना, या नियंत्रण ना देना, या निकम्मा समझना, या खतरे में से बचाना। तो 75 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, निकम्मा समझना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस 76 नंबर हमारा क्वेश्चन है, गाल बजाना का अर्थ क्या है? पिटाई करना, क्रोधित होना, या डींग हाँकना, या गाली देना। तो 76 का हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डींग हाँकना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुटने टेक देने का अर्थ बताना आपको, विवाह करना, याद करना, हार मानना, या कायर होना। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना। घर बसाने का अर्थ क्या है? घर बनाना, घर में रहना, विवाह करना, या मदद करना। तो घर बसाने को क्या कहते हैं? यानी कि विवाह करना। चुल्लू भर पानी में डूबने का अर्थ है बहुत अधिक हानि होना, या बहुत अधिक दुखी होना, बहुत अधिक लज्जित होना, या बहुत अधिक निराश होना। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक लज्जित होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चेहरे की हवाइयां उड़ने का अर्थ है तेजी से चलना, घबरा जाना, या जवाब ना देना, या क्रोधित होना। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चेहरे की हवाइयां उड़ने का राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना, इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है। ठन गोपाल का अर्थ क्या है? कंगाल, बेकार, धनवान, या समय आने पर मुकर जाना। तो ठन गोपाल का सभी को पता है, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो ठन गोपाल यानी कि कंगाल होना। तालू से जीभ ना लगने का अर्थ क्या है? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, या चुप ना रहना, या स्वाद ना मिलना। तो तालू से जीभ ना लगने का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 82 का ऑप्शन नंबर सी, चुप ना रहना, राइट आंसर हो जाएगा। बांसों उछलने का अर्थ है अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना, पागल होना, या प्रसन्न होना। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रसन्न हो जाना, बांसुर उछलना, राइट आंसर हो जाएगा। बाहर झोंकने का अर्थ क्या है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना, या व्यर्थ समय नष्ट करना। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यर्थ समय नष्ट करना, सही आंसर इसका हो जाएगा। मूछ मुंडाना का अर्थ है बुरा भला सुनना, या अहंकारी होना, या बनावटी बातें करना, या हार मानना। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हार मानना, सही इसका सही आंसर हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलने का अर्थ है
पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दृढ़ता में आनंद मनाना। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि दृढ़ता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करने का अर्थ है 87 का राइट आंसर क्या होगा? नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना, ये घमंड करना। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घमंड करना सही आंसर हो जाएगा। 88 हमारे पास जो है, अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना आपको। सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का, अत्यधिक पिटाई करने का। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह करने का समय आ चुका है। मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रिय, बहुत समझदार। 89 का सी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा यानी कि बहुत प्रिय होना। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। लोक व्यवहार के विरुद्ध यह स्वार्थ पूर्ति, यह विश्वासघात या बात बदलने का। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 90 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति करना। ठीक है। कपटी मित्र के लिए एक मुहावरा बताना आपको। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अकल का दूम, अबनूस का कुंदा। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आस्तीन का सांप इसका सही आंसर हो जाएगा। बात तय थी कि लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। इसके लिए आपको एक उपयुक्त मुहावरा बताना है। अकल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना, खटाई में पड़ना या कल पड़ना। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो, गुड़ गोबर करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट क्या कहे जाते हैं? कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त मुहावरा है। टोपी उछाड़ना, कलम तोड़ना, कान काटना या तूती बोलना। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तूती बोलना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 94 हमारे पास ये, बच्चों को जरा भी शरारत पर विवेक ने डैश उपाय। इसके लिए आपको मुहावरा चूज करना है। यहाँ पे घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाकों ने चबा दिए, हवाई केले बनवा दिए। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, घर सिर पर उठा लिया। ठीक है। बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने जो है घर सिर पर उठा लिया। अंधों का काना राजा का अर्थ क्या है? अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, या विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, या मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, या दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान की जो है सम्मान होना। ठीक है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न करना, या स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना इसका हो जाएगा। 97 अंधेर नगरी का अर्थ है जहां अंधेरा हो, या राज्य विहीन जगह, या अन्याय की जगह, या जहां छोटे बड़े ख्याल ना रखा जाता हो। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अन्याय की जगह सही आंसर हो जाएगा। आग में घी डालने का अर्थ है शुभ अवसर पर अड़चन डालना, यज्ञ करना, किसी को क्रोध को भड़काना, या मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, किसी के क्रोध को और भड़काना। ठीक है। 99 हमारे पास आड़े समय काम करने का अर्थ क्या है? मुसीबत में सहायक होना, या इनकार करना, या हत्या करना, या सिफारिश करना। तो 99 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुसीबत में सहायक होना। आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास जो ईमान बेचना का अर्थ क्या है? धोखा देना, गलत काम करना, या याराना तोड़ना, या अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो गाइज ये थे आपके टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मुहावरे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी और टॉपिक में ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और हर टाइप के एग्जाम के लिए ये वीडियो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हिंदी आपके लिए सामान्य हिंदी आपसे पूछी जाती है, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। ठीक है। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।